नमस्कार दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और 10 सितंबर को बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का एग्जाम लेने वाली है। बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव है, ऊपर से बीपीएससी टीआरई हो गया, या सुनने में आ रहा है कि लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी बीपीएससी के थ्रू ही होगा। तो इन सब चीजों में उलझा हुआ है और चुनाव है, तो चुनाव के टाइम पे एग्जाम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बहुत लोग का मानना है कि एग्जाम डेट बढ़ भी सकता है। बाकी जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी का प्रश्नों का स्तर रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे अब बहुत ऊपर बीपीएससी सोचेगा, क्योंकि 17वीं में बीपीएससी बहुत ट्रोल हो गया है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या कुछ पढ़ना है, क्या डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 72वीं बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ करना है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक अभय सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा डेट अनाउंस कर दिया गया है और 10 सितंबर डेट रखा गया है, 30 सितंबर पहले से कहा जा रहा था, लेकिन 10 सितंबर कर दिया गया है, लगता है कि 10 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा? देखिए, जैसे 30 अगस्त को इनका पहले से घोषित था, लेकिन उस समय एक चीज आई कि यूपीएससी का मेंस, तो वहां से क्लैश करने की बात हो रही थी, तो बीपीएससी ने क्या किया, फॉर सेफ साइड 10 सितंबर को इन्होंने अपना कर दिया। बट अब कई बच्चों का भी एक क्वेश्चन रहता है कि सर 10 सितंबर को कैसे, क्योंकि वो 2-3 सीन होता है यहाँ पर। बिहार में बाढ़ का इशू एक काफी रहता है, और दूसरा चीज है कि चुनाव चुनाव में कई बिजी होते हैं, प्रोफेसर बिजी होते हैं, कई लोग आपको बिजी होते हैं, और भी टीआरई को लेकर भी कई सारी चीजें हैं। जो भी कैलेंडर भी इन्होंने कल किया, उसमें भी टीआरई की कोई भी चर्चा उन्होंने नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि 10 सितंबर को बीपीएससी ले लेगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर नीचे कुछ भी करना रहता ना, तो ये अभी ही कर लेता, क्योंकि इसने बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम में एग्जाम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो होता है, और बीपीएससी का अगर इतिहास भी देखे तो रहता है कि लास्ट टाइम ये क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन बच्चों को तो लेकर चलना पड़ेगा 10 सितंबर ही को, और 10 सितंबर को ही चूंकि एग्जाम है, तो उसी डेट को अपने दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। अगर बीपीएससी आगे अगर बढ़ाता है डेट तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन फिलहाल 10 सितंबर को है, और इसने घोषणा कर रखी है, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही का अपडेट है, तो 10 सितंबर को भी लेकर चलना चाहिए। बाकी तो आगे देखते हैं कि क्या क्या सीन हो सकता सर, अगर 17वीं बीपीएससी की बात करें, आंदोलन से लेकर के प्रश्नों को के स्तर को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आंदोलन, बहुत कुछ हो गया सर। 17वीं बीपीएससी अगर बोले तो पूरे तरीके से विवादित वैकेंसी रहा है। अब 17वीं बीपीएससी में प्रश्नों का जो लेवल था, लोग कह रहे थे कि वनडे एग्जाम की तरह क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था। क्या लगता है, 71वीं बीपीएससी भी उसी पैटर्न पर रहेगा, या थोड़ा प्रश्नों के स्तर में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि 17वीं बीपीएससी में जिस तरीके से बीपीएससी को क्रिटिसाइज किया गया था, और कई जगहों पर किया गया है, एक्चुअली उनका वनडे एग्जाम नहीं था। उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे ना, कि जो जनरली पीसीएस वगैरह में ज्यादातर नहीं देखने को मिलता है। तो इसी चीज को लेकर पॉइंट आउट किया गया था बीपीएससी को, और बीपीएससी ने इसको लेकर थोड़ा सा आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी किया था कि देखो इतने लोग फेल हो गए इसी क्वेश्चन पे, इस टाइप की चीजें कभी चली थी। बट मुझे जहां तक लगता है कि ये जो है ना, इस बार 71 में, ये तो किसी को नहीं पता, बीपीएससी जानता होगा, बट मिक्सअप मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। जो 68 और 69 का जो पैटर्न था, मुझे लगता है कि वो बेस्ट पैटर्न मतलब बीपीएससी का रहा है। अगर उसी तरीके से पूछेगा ना, तो काफी अच्छे स्टूडेंट उनको मिलेंगे। और 17वीं में इन्होंने थोड़ा सा फैक्चुअल बेस या ऐसे क्वेश्चन जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता पीसीएस वगैरह में, तो मुझे लगा कुछ मिक्सअप करेंगे, है ना। एकदम से ही ये एकदम ऊपर या अप्स डाउन उस तरीके से नहीं करेंगे, मिक्स हो सकता है आई थिंक। और किसी को पता नहीं है कि बीपीएससी क्या करेगा, वो तो बीपीएससी को ही। अगर 71वीं बीपीएससी के एग्जाम में जिस छात्र को बैठना है, वो 68वीं या 69वीं को बेस मान सकता है, उस बेस पे तैयारी कर सकता है। हाँ, उसको बेस मानते हुए फैक्ट को पढ़े। फैक्ट इज इंपॉर्टेंट। फैक्ट अगर लास्ट टाइम देखा गया, काफी फैक्ट, हालांकि बीपीएससी का ऐसे भी जो पेपर है फैक्चुअल बेस ही रहता है, ठीक है। बट 68 69 को बेस लेकर चले, क्योंकि बहुत क्रिटिसाइज हुआ है बीपीएससी, हर जगह किया गया है। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी थोड़ा सा इस बार ऐसा तो नहीं कि एक ही बार थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा अप हो जाए? अब ये मुझे नहीं लगता पर्सनली कि एकदम बहुत करेंगे तो फिर वही चीजें होंगी कि जो बच्चे जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, कट ऑफ डाउन जाएगा, फिर उसी अकॉर्डिंगली सिनेरियो बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से ये अलग ही लेवल पे क्वेश्चन ले जाएंगे, मुझे पर्सनली नहीं लगता। बाकी देखिए, अब जब प्रश्न आएगा तो उस समय हम लोग करेंगे। सर, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हो चुका है और उसका भी इंतजार बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। जितने भी छात्र मुख्य परीक्षा में बैठे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। क्या उम्मीद है, इधर जल्दी में रिजल्ट आ सकता है? अब बहुत लोग कह रहे हैं कि कॉपियां बहुत हो जाती हैं मुख्य परीक्षा की, जिसको जांच करने में बहुत समय लग जाता है। देखिए, रिजल्ट मेंस में 20,000 प्लस कॉपी है, और हम लोग देखे हैं कि जब कॉपी या रिजल्ट कम रहता है तो उसमें बीपीएससी 6 महीना से ऊपर लगाती है। तो अभी एक न्यूज़पेपर में आया भी था कि जून जुलाई में, तो मैंने उस समय बोला भी था कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग 20,000 कॉपी करेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि चुनाव के बाद ही ये लोग रिजल्ट देंगे, उससे पहले मेंस का रिजल्ट मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है। बहुत कॉपी है, और तुरंत देखिएगा कि सितंबर के बाद सब बिजी हो जाएंगे, जो चॉप कॉपी चेक सब उसी में ही लग जाएंगे। और जब तक से नई सरकार नहीं बनेगी, जब तक से चीजें फिर स्थिर नहीं होंगी, फिर कॉपी नहीं चेक होगा। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के बाद ही बीपीएससी मेंस का आपको रिजल्ट आने की संभावना है। अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि 20,000 कॉपी बहुत होता है। अगर बीपीएससी के मेंस का इतिहास देखे तो पीटी तो हमेशा समय पे लेते हैं, लेकिन मेंस के ये जो गैप होता है ना, बहुत लंबा गैप जाता है।
सर अगर बात करें जिस तरीके से बीपीएससी का पीटी का प्रश्न रहा है 17वीं की, अगर बात करें बहुत सारा विवाद भी इस पर हुआ। पीटी के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 17वीं बीपीएससी का प्रश्न देख के जो वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, वो लोग भी इसमें आए होंगे। जाहिर सी बात है सर, क्या कुछ करना चाहिए पीटी के एग्जाम्स के लिए? लेवल क्या कुछ रह सकता है? पीटी के एग्जाम के लिए देखिए एकदम फैक्ट पे बेस नहीं रहना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि एकदम उसका आधार नहीं करना प्रश्न चाहिए। एमसीक्यू है। बिल्कुल हाँ, एमसीक्यू तो 150 ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन पूरा उस पर बेस नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा चीज है। आप जो बीपीएससी का अभी तक का पैटर्न है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर, इसको फोकस कीजिए। फोकस कीजिए थोड़ा सा फंडामेंटल, मतलब थोड़ा सा बेस। ऐसा नहीं कि केवल आप वनडे एग्जाम की तरह उसको पढ़कर निकल गए। हो सकता है कि 70 किए होंगे, आ गया प्रश्न, आपका लक अच्छा होगा। लेकिन बीपीएससी समानता ऐसा नहीं देता। 60 69 इसका एग्जाम्पल है, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चे जो है एमसीक्यूज वगैरह लगाए, अच्छे लगाए। जैसे हम लोग भी एक अभी जो सीरीज लगाए, या फिर हम लोग क्लास में भी जो लेते हैं, तो एमसीक्यूज वगैरह जो हम लोग उस तरीके से पैटर्न पे डालते हैं कि वनडे भी, मतलब जो वन लाइनर भी है वो भी बच्चे थोड़ा सा आप रहे सहज, और जो बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल जो आपको क्वेश्चन जिसमें बच्चे का फंडामेंटल मजबूत हो, वैसे भी क्वेश्चन को हम लोग देते हैं। एमसीक्यू कुछ अलग से कर रहे हैं क्या? हाँ, एमसीक्यूज का एक बैच हम लोग ला रहे हैं, है ना। मंडे को आपको पता चलेगा इसका डिटेल्स। तो उसमें हम लोग इसी पैटर्न पे कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करना, ताकि बच्चों को दोनों सहूलियत हो। वनडे इसमें हाँ केवल पीटी एग्जाम्स कवर हो जाए। हाँ, कि कंप्लीट पीटी एग्जाम्स कवर, लगभग 8000 प्रश्न हम लोग पूरा कंप्लीट 2 महीना में रिवीज। 8000 एमसीक्यू केवल? हाँ, सारे बीपीएससी स्तर के? पूरे बीपीएससी स्तर के, मतलब मिक्सअप। जो 70 है वो भी लोग उसमें सहज रहेंगे, जो 68 69 है वो भी सहज रहेंगे। तो मिक्सअप हम लोग करेंगे। 8000 प्रश्न का टारगेट है कि 2 महीने में हम लोग सभी सब्जेक्ट मिलाकर इतने बच्चों को रिवाइज करा दें। सर जैसे अभी 71वीं में बैठेंगे, लेकिन बहुत सारे फ्रेश छात्र 72वीं का भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। 72वीं वाले जो फ्रेश छात्र होंगे, जो कभी बीपीएससी में बैठे नहीं होंगे, जैसे इसमें भी 71वीं में भी वो चीज होगा कि बहुत सारे फ्रेश छात्र होंगे और बहुत सारे एक्सपीरियंस छात्र भी होंगे जो एक दो बार बीपीएससी दे चुके होंगे। दोनों को अपने अपने तैयारी में क्या अंतर रखना होगा? जैसे कोई फ्रेश छात्र एग्जाम में बैठे और कोई एक्सपीरियंस वाला बैठे, लेकिन पैटर्न वगैरह बदलते रह रहा है, जैसे बीपीएससी का स्तर बदलते रह रहा है प्रश्नों का, दोनों में क्या अंतर होना चाहिए? और देखिए, एक तो है कि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक आध अटेम्प्ट दे चुके हैं, और दूसरे होते हैं एकदम न्यू, है ना। न्यू वाले बच्चे को एकदम लगता है कि क्या किया जाए। तो देखिए, ऐसे जैसे अभी हम लोग का 72 का बैच लॉन्च हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसे 72 का भी लॉन्च कर दिया? हाँ, चूंकि बच्चों का बहुत डिमांड है ना, कि जैसे बच्चे कुछ अभी पार्ट 3 में है, जिसको 72 73 74, तो उन लोगों का था, तो बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। उसमें बहुत बच्चे आ भी चुके हैं। तो उसमें से कुछ बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग बहुत बेसिक अभी इनको नीड है। तो वहां पर क्या करना चाहिए? वैसे जो दम नए बच्चे हैं उनको सबसे, देखिए कई जगह आप देखिएगा कि कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ लो, 6 से 12 पढ़ लो। आप 6 7 8 तो पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, उसके बाद आप पढ़कर देखिए समझ में नहीं आता है। कहाँ से समझ में आएगा। वो चीजें नहीं है। आप 11 12 का कई बच्चे उठाकर सीधा कहेंगे सर समझ, कैसे समझ में आएगा आपको? चूंकि वहां पर क्या है ना कि 11 12 में आपको वर्ड्स डिफाइन नहीं किया होता है। वर्ड्स डिफाइन किया होता है 6 7 8 में। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंगली कि क्लासेस कर लो। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी जो है 6 7 8 को अच्छे से कीजिए। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के बाद, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सबको सॉल्यूशन कीजिए वहां पर। तो ये एक जो शुरुआती बच्चे ऐसे कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो जो पढ़े हुए हैं उस पर पकड़ बनाए। कई बार देखा गया है कि बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहां के नोट्स को छोड़कर दूसरे जगह के नोट्स वगैरह देखने लगते हैं। मार्केट में चूंकि एग्जाम नजदीक आएगा, तो कई सारे नोट्स शेयर होना शुरू हो गए। अब बच्चों को लगता है अरे यार इसी को पढ़ ले, उसको पढ़ ले। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। सक्सेस का एक ही फंडामेंटल होता है, वो होता है कि मिनिमम सोर्स, मल्टीपल रिवीजन। मिनिमम एक हाँ, पे ट्रस्ट करें लेकिन रिवीजन यस रिवीजन। आपके पास जो नोट्स है आपको क्वालिफाई करा देगा। आपको 100 में 100 नहीं, 150 में 150 नहीं बनाने हैं यार। 90 ही 100 तो कटअप जा रहा है, 92 93 कटअप जा रहा है, तो आपके नोट्स में सफिशियंट होता है। तो भरोसा रखिएगा उसको। मल्टीपल रिवीजन, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मल्टीपल रिवीजन, वो बच्चे नहीं करते, वो गलती करते हैं। आंसर राइटिंग के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्योंकि देखा जा रहा है जैसे वनडे एग्जाम्स की तरह पीटी तो लड़के क्वालिफाई कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात मेंस की आती है, आंसर राइटिंग की आती है, बहुत सारे छात्र फंस जाते हैं सर इसमें। आंसर राइटिंग तो बहुत जरूरी है। और आंसर राइटिंग में एक बच्चों का होता है कि सर मुझसे आंसर नहीं लिखाता है। मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम गलत वो लोग लिखो। जानते भी हैं फिर भी नहीं लिख पाते। कैसे नहीं जानते? आप भी, आप 10th पास किए, मैं भी किया हूँ, 12th पास किया, ग्रेजुएशन भी आप ही तो आंसर लिखे होंगे ना। मैं भी लिखा हूँ। तो बच्चे क्या कहते हैं, सर नहीं है, डर लग रहा है। अरे भाई, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी लगाना है। उसी चीज को थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से, कम शब्दों में प्रयोग करते हुए अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये स्किल होता है, और ये स्किल एक दिन में नहीं होगा। जैसे अब भारत सरकार है या बिहार सरकार स्किल डेवलपमेंट योजना भी चलाती है, एक दिन में थोड़ी होता है, वो भी आपको लंबा एक होता है। तो एक दिन में नहीं होता। आंसर राइटिंग मैक्सिमम करना चाहिए। जैसे अभी ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन में देखिएगा कि यहाँ पर मेंटोर बैठे रहते हैं। कोई बच्चा आया, कॉपी चेक कराया, वहाँ सीधा मेंटोर पे। ऑनलाइन में एक 360 प्रोग्राम चलता है, सीधा आप अपना कॉपी वहां पर डालिए, अपलोड कीजिए, वहां पर चेक होकर आपको मिल जाएगा। और हम लोग क्लास में तो सब कुछ कराए। जैसे फंडामेंटल जो हमारा फाउंडेशन बैचेज होता है, उसमें प्री मेंस सब चलता है। सर बीपीएससी छात्रों के लिए अभी टेस्ट सीरीज भी बहुत मायने रख रहा है सर। बहुत सारे छात्रों का रुझान टेस्ट सीरीज की तरफ ज्यादा ही कुछ बढ़ रहा है।
टेस्ट सीरीज को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? क्या अभी से जो 71वीं बीपीएससी के छात्र हैं उनको टेस्ट सीरीज पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको, और टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है कि जो बच्चे मतलब इस स्थिति में हैं कि पटना या आस-पास जहाँ ऑफ़लाइन हो रहा हो, टेस्ट सीरीज़ अगर ऑफ़लाइन हो रहा हो, तो बेस्ट है वो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो देने होते हैं ऑफ़लाइन ही देने होते हैं। तो सबसे पहले अगर ऑफ़लाइन अगर आप हैं कैपेबल, तो आप जाकर वहाँ पर एनरोल कीजिए, कहीं भी कीजिए, ठीक है? जैसे बीपीएससी वाला का अपना भी चल रहा है, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन। अगर आप कहीं पर दूर रह रहे हैं, जैसे आप मान लो मुंगेर रह रहे हो, कहीं और ऐसे दूर रिमोट एरिया में रह रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है ऑफ़लाइन, तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। या दूसरा उपाय होता है कि आप ऑफ़लाइन जो चल रहा है उसका प्रिंट आउट निकाल कर घर में ही उस तरीके का माहौल बनाकर दे दो। ये बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट टेस्ट ये एक तरीके से अपना वो होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, या एक खुद को कॉन्फिडेंस, आंकने का। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज़रूरी है। लास्ट में जितने भी छात्र इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, अभय सर का क्या कुछ रहने वाला है उन छात्रों के लिए? सबसे पहले जितने भी छात्र बैठेंगे ना, सबको बेस्ट ऑफ लक है। और आप लोग, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लगभग आपको 75-80 दिन है, बहुत होता है। अभी से ही सब कुछ छोड़ दो, बस एक टारगेट रखो, 10 सितंबर। अभी घर और सब आप लोग क्या कीजिए, जो भी आपके सामाजिक कार्य हैं सब बंद कीजिए, जो घूमते-फिरते हैं सब बंद। बस ये करो कि ये 80 दिन मेरा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर पीटी भी क्रैक हो जाता है ना, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँचता है। ये बच्चे उस समय महसूस करेंगे जब ये क्वालीफाई करेंगे। तो आप लोग अभी सब कुछ छोड़ दो और सिस्टमैटिक वे में पढ़ो। एक करेंट अफेयर को रेगुलर वाइज पढ़िए और 1-2 सब्जेक्ट को टारगेट कर कंप्लीट कीजिए। खिचड़ी मत बनाइएगा कि 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा हिस्ट्री, वो खिचड़ी बनता है, वो पढ़ाई नहीं होता है। तो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़िए और करेंट अफेयर को रेगुलर कीजिए, क्योंकि लगभग 25-30 क्वेश्चन होते हैं। साइंस को फोकस करना है, 30 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री को, बिहार स्पेशल को। तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं। बस ये है कि बस फोकस अपना जो होता है ना, वो अर्जुन की आँख, मछली की आँख वाली बात, वही करना है, यहाँ पर फोकस रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।